हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श सोशल निकेतन हाई स्कूल। आज हम साइंस का चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। गेट मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मतलब एनिमल्स जो है उनकी मूवमेंट कैसे, किस तरीके से चलते हैं, उनकी चाल क्या है। तो सबसे पहले अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवर्म को तो सबने देखा होगा गाँव में, या फिर जब बारिश वगैरह होती है तो देखा होगा। तो ये किस तरीके से मूव करती है, जो अपना बैक वाला पार्ट है उसको तो पहले फिक्स कर लेती है अपने सॉइल में, और उसके बाद आगे वाले पार्ट को मूव करती है। अर्थवर्म के पास कोई भी बोन्स नहीं होती, सिर्फ मसल्स होते हैं जो कि उसे आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। तो ये पहले क्या करती है, अपने आगे को खींचती है और उसके पीछे वाले पार्ट को फिक्स रखती है। फिर उसके बाद धीरे से अपनी बॉडी को, जो उसका बैक वाला पार्ट है, उसको आगे की तरफ ले आती है। ऐसे करके बॉडी को पहले शॉर्ट कर लेती है। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके ये अपना डिस्टेंस कवर करती है। और कह रहे हैं कि सॉइल में मूव करती है और इसकी बॉडी जो है वो एक स्लिमी सब्सटेंस सीक्रेट मतलब निकालती है, जो कि उसे हेल्प करती है मूव करने में। और कह रहे हैं कि जो उसका बैक वाला पार्ट है उसको कैसे वो स्टिक कर लेती है सॉइल में। तो क्यों कर लेती है ऐसे? इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसे हेल्प करता है उस चीज़ में स्टक, मतलब खुद को अपने चिपका लेती है उसमें। और ये सॉइल ही खाती है और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो उसे निकाल देती है। और ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जो अर्थवर्म जहाँ पाए जाएंगे जहाँ सॉइल में, वो एक्चुअली में सॉइल को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बना देते हैं। ठीक है, अब हम स्नेल के बारे में पढ़ते हैं। स्नेल्स हमने देखा होगा, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, शेल जैसा होता है ये। इट इज़ द आउटर स्किन ऑफ शेल बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। ये बोन से नहीं बनी होती। ये सोचते हो जिसके ऊपर ये कवरिंग होती है बोन से बनी होती है, लेकिन बोन से नहीं होती। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग। और ये मतलब ये हेल्प नहीं कराती मूव कराने में, इसको ड्रैग करना पड़ता है, खुद को खींचना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि जो स्नेल को ना एक ग्लास प्लेट पे रखो और फिर देखो उसको मूव करते हुए। तो कैसे मूव करता है? लिफ्ट द ग्लास अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। नीचे से देखो इसका। थिक स्ट्रक्चर एंड हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। जो थिक स्ट्रक्चर होता है वो निकल के आता है सबसे पहले। ठीक है, अंदर से मतलब देखोगे। ये कह रहे हैं थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट। जो वो थिक स्ट्रक्चर होता है वही फुट होता है उसका, जो एक स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। अब कह रहे हैं अगर हम ग्लास प्लेट को टिल्ट कर दें, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तो हम उसका जो मोशन है वो देख पाएंगे। इज़ द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म। तो कह रहे हैं कि जो स्नेल की मूवमेंट है वो अर्थवर्म से फास्ट होती है या स्लो होती है। तो जहाँ तक लगता है मेरे को अर्थवर्म की ही फास्ट होती है। पहले आपके लिए होमवर्क भी होगा कि आपको पता लगाना है स्नेल की मूवमेंट फास्ट होती है या अर्थवर्म की। अब उसके बाद हम कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं। जो कॉकरोच होते हैं वॉक्स एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। वॉक्स भी करते हैं, क्लाइम भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं। दे आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं? 3 पेयर्स। दे इज हेल्प इन वॉकिंग, जो उन्हें चलने में मदद कराती है। द बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन। जो बॉडी है वो किससे कवर होती है? एक स्केलेटन, मतलब ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड स्केलेटन होता है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स। नंबर ऑफ प्लेट से बना होता है, जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, जो कि मूवमेंट को परमिट करते हैं। वही बताते हैं हाँ तो मूवमेंट कर सकते हो कि नहीं। दे आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं इसके हेड के पीछे। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। जो लेग्स के पास होते हैं वो लेग की वॉकिंग के लिए हेल्प कराते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। और विंग्स तब मूव करते हैं जब कॉकरोच उड़ता है। बर्ड्स वन पढ़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वॉन्स और स्विम इन वाटर। कुछ तो मतलब आसमान में उड़ते हैं, कुछ ग्राउंड पे चलते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स, और कुछ जो है वो पानी में रहते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। वो उड़ क्यों सकते हैं? क्योंकि जो उनकी बॉडी है उस तरीके से ही डिज़ाइन की गई थी, वो उड़ सकते हैं। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो उनकी बोन्स होती है वो जैसे
बोन्स में ना बहुत सारे होल्स होते हैं, हॉलो मतलब खाली खाली होता है, इस वजह से वो हल्का होता है, तो वो उनको हेल्प कराता है उड़ने में। जो हिंड लिम्स होती हैं वो उनको मतलब चलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उस वजह से। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। जो बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होती है, जैसे इनकी ये विंग्स हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं वो हेल्प कराती हैं उसको फ्लाइट मतलब उड़ने में, कि मतलब विंग्स को जो अप एंड डाउन करता है ना उड़ते वक्त, वो उस चीज़ में हेल्प कराती है। मेन हमारा कारण क्या है कि जो उनके बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, इस वजह से ये उड़ने में मतलब उनको मदद मिलती है। अब हम फिश के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, फिश की बॉडी किस तरीके की होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इसकी। किस टाइप की बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइन। ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर इसका, ये ऐसे करके ऐसे है और ये ऐसे है, मतलब इस टाइप की जो बॉडी है इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। कैसे? द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर। जो हेड और टेल है इसका स्मॉलर होता है, छोटा होता है, बीच से वो बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है। तो कह रहे हैं कि द हेड एंड टेल ऑफ स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन से स्मॉलर होता है। वो और एंड पे हैं वो एकदम टैपर होते हैं, टैप हुए होते हैं। दिस बॉडी शेप इज स्ट्रीमलाइन, इसको स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। इनकी इस तरीके की शेप होती है कि जो वाटर के अराउंड इजीली मूव कर सकते हैं, और जो स्केलेटन ऑफ द फिश होती है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होती है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। जो फ्रंट होता है वो आगे की तरफ मूव करता है, जो टेल वाला पार्ट है वो अपोजिट साइड में। द फिश फॉर्म्स अ कर्व्स। इस तरीके का कर्व देखो ज़रा, इस तरीके के कर्व्स शो करते हैं। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, दिस मेक्स अ जर्क। और ये एक मतलब झटका लगाने में हेल्प कराते हैं ताकि वो आगे की तरफ मूव कर सकें। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और यही जो सीरीज होती है अचानक से धड़ाधड़ झटके लगाते हैं उस वजह से स्विम कर पाते हैं आगे की तरफ। जो इसका जो ये टेल है इस पर फिन्स होती है, ये देखा होगा तुमने, स्विमर वगैरह भी ये फिन्स पहन लेते हैं कई बार अपने फीट के पास। ये चीज़ को हम कहते हैं फिन्स। ये फिन्स जो है सिर्फ इसके फीट के पास ही नहीं बल्कि मतलब इसके टेल के पास ही नहीं बल्कि और भी होते हैं जो इसकी बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं और एक डायरेक्शन में रखते हैं। हाउ डू स्नेक्स मूव? स्नेक कैसे मूव करते हैं? हैव यू सीन अ स्नेक्स लाइक दिस? डज इट मूव स्ट्रेट? कभी तुमने स्नेक देखा है क्या? कभी वो स्ट्रेट मूव करता है? और पहली बात तो ध्यान रखना, जो स्नेक है वो हमारा सिर्फ मसल्स नहीं होता, उसमें बैकबोन मूव भी होती है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अदर। एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये। मसल्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बोन। मसल जो है बोन को कनेक्ट रखती हैं, रिब्स को और स्किन को। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। बहुत सारे लूप्स में देखो इस तरीके से खुद को कर लेता है ये। ईच लूप द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। हर एक लूप जो है उसको आगे की तरफ हेल्प कराता है मूव कराने में। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट्स दिस पुश। बहुत सारे मतलब लूप्स बना लेता है और हर एक लूप उसे पुश कराने में हेल्प कराता है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। और बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हमने मसल्स और बोन्स की यूज़ देख ली कि कैसे वो मूव कराने में हेल्प कराता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। एक एरिस्टोटल होता है जिसने गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में लिखा है पूरे चैप्टर में। जो गेट ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स है वो किसने, एक पूरी किताब लिखी गई है इसके ऊपर जो कि एरिस्टोटल ने लिखी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश होता है। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास। हैव अ गुड डे।